प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, एक साल्ट पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसा साल्ट है, सबसे बड़ी बात है ना। आपको 4-5 साल्ट पढ़ना है। देखो भाई, हम किसी भी, सुन लीजिए, किसी भी मेटल का यूज, किसी भी मेटल का यूज 3 फॉर्म में करते हैं। कहीं कहीं प्योर मेटल का यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब का हम प्योर फॉर्म में यूज करते हैं, मिलावटी रूप में नहीं करते। कहीं कहीं मेटल का यूज एलॉय के रूप में करते हैं। एलॉय मीन्स मिश्र धातु, 2 या 2 से धातु मेटल को मिला करके जो बनता है, जैसे पीतल हो गया, ब्रास, ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, ये सब एलॉय हो गया, एलॉय के भी रूप में करते हैं। और एक है आपका कंपाउंड रूप में। बहुत से ऐसे मेटल हैं जिसका यूज हम लोग कंपाउंड के रूप में करते हैं, ठीक, कंपाउंड के रूप में करते हैं। तो अब वही बातें आ रही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हॉस्पिटल में फ्रैक्चर बोन का प्लास्टर करने में करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, वाइट कलर का पाउडर मिलता है जिसको डॉक्टर जो है फ्रैक्चर बोन पर प्लास्टर करते हैं लगा करके पानी से। और आप देख रहे हैं कि जब हम उसको पानी से लगा कर करते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है, और उसमें वाटर से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, आकर्षण होता है, वाटर से बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। मतलब अगर हवा में खुला छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से वह रिएक्शन करके सॉलिड हो जाता है, हार्ड सॉलिड हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए मॉइस्चर प्रूफ पैकेट में रखते हैं, जहां मॉइस्चर न जाए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट अगला चीज देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका यूज टॉयज, स्टैचू बनाने में करते हैं, वाल और छत को स्मूथ बनाने में करते हैं। हमारे छत और वाल में क्रैक हो जाता है तो उस क्रैक को फिलिंग करने में भी हम उसका यूज करते हैं, है ना, फिलिंग करने में भी उसका यूज करते हैं। यह वाइट कलर का होता है और नन क्रिस्टल, मतलब छुएंगे हाथ से ना एकदम स्मूथ चिकना फील होगा, नन क्रिस्टल। अब जैसे वही नमक है, कितना हो बारीक पीसेंगे तो हाथ में लेंगे ना तो क्रिस्टल दानेदार जैसा फील हो, ठीक है, तो वो हो जाता है नन क्रिस्टल और ये हो जाता है क्रिस्टल। तो ये बात है, ये नन क्रिस्टल होता है, एकदम स्मूथ फील होता है। ये बनता कैसे है भाई? कहता है कि ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन, देखिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, इसलिए हम लोग इसको केल्विन में ही लिखेंगे। ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन टू गिव प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई, जिप्सम का फार्मूला, ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4.2H2O, ये देखिए जिप्सम है। हमने इसको 373 केल्विन सेल्सियस में लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पर हमने इसको हीट किया तो CaSO4 डॉट, देखिए 2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ बच जाएगा हाफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और भाई 2 में से हाफ बच गया तो 1.5 बाहर निकल जाएगा। देखिए यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP।
अच्छा, अब सवाल यहाँ दो बात उठेगा कि सर जी प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम बोल दिए, मार्केट में इसी नाम, रुको भाई अभी लिखने वाला नहीं है, मार्केट में हम इसी नाम से जानते हैं, दिस इज कमर्शियल नेम। मार्केट में किसी भी चीज़ को जिस नाम से जानते हैं वह कहलाता है उसका कमर्शियल नेम या इंडस्ट्रियल नेम, ठीक है ना। लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम, सी से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। फार्मूला कोई पूछा, केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2, ये बात। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2 के लिए डाई शब्द यूज करते हैं, डाईहाइड्रेट। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा हम मॉइस्चर प्रूफ पैकेट में रखते हैं। क्यों भाई रखते हैं? आइए, उनके बीच क्या रिएक्शन हो सकता है। ये आपने लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये आपका POP है। हम जैसे ही हवा में खुला छोड़ते हैं तो हवा में प्रेजेंट वाटर से रिएक्शन करके CaSO4 2H2O में चेंज हो जाएगा। 2H2O मीन्स जिप्सम, और सॉलिड जिप्सम में चेंज हो जाएगा। तो हाफ पहले ही से था बच्ची, वहां 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे? 1 and half, 1 and half, तो नहीं हो जाएगा, बैलेंस हो गया कि नहीं वाटर? है ना, 1 and half में चेंज हो गया, और वो जिप्सम जो बनेगा पाउडर लाइक नहीं बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बदलेगा, ठीक है ना, वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्यों? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर हो सकता है, पैकेट हो सकता है, या कहेगा कि खुला एयर में नहीं रखते हैं, क्यों? वो क्वेश्चन है। तो सीधे लिखेंगे बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑफ एयर, ठीक है, रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑफ एयर, ठीक है, कन्वर्ट टू solid gypsum and lose property of plaster of Paris and not useful for anything, अब हमारे किसी काम लायक नहीं। बस for protection plaster of Paris always kept in moisture proof container, बस हो गई बात। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, बहुत बढ़िया, कहता है कि आपने जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट किया? 373 केल्विन, और सेल्सियस बोलेंगे तो 100 डिग्री, ठीक, क्लियर है, वहां तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 273 उसका 0 पॉइंट होता है। कहता है CaSO4 2H2O, ठीक है, हमने अगर इसको एबव लिख दीजिए, एबव 373 का लॉस कर देता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या करेगा, और यह चेंज हो जाएगा एनहाइड्रस, कल हम लोग पढ़े थे ना, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम anhydrous calcium, this is called dead burn plaster, this is called dead burn plaster, dead हो गया, जैसे
एक घर में आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, चावल ले लीजिए और चावल को छत पर सुखा दीजिए और उस चावल को सुखाने के बाद भात बनाइएगा, कब्बो नहीं बनेगा। चावल को घरेलू भाषा में लोग कहते हैं चावल डेड हो गया, मर गया, नहीं होगा भात। कितनों पानी में कई गो सीटी मारिएगा, है ना। इसलिए चावल को नहीं सुखाते हैं, धान को सुखाते हैं, है ना। ये बात होती है, क्लियर होगी बात। तो यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई पूछे कैसे बनता है, बस सीधे कहें जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं, बस ये यूज हम लोग जान गए। एक चीज और है, एक कंपाउंड पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर। एक ये है साल्ट पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर। देखो भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है ना, ब्लीचिंग पाउडर कहता है कि व्हेन क्लोरीन गैस फ्लो ओवर द स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन, ठीक। सुनो भाई, लिखने वाला नहीं है अभी, कोई लिखने वाला नहीं है अभी, अभी हमको बता लेने दीजिए, हम कहेंगे व्हेन क्लोरीन गैस, अरे कुछ रखे होंगे खाने पीने वाला सामान, अब वही किसे आ जाएगा। वे फ्लो ओवर द स्लैग्ड लाइन, फ्लो ओवर द स्लैग्ड लाइन, ठीक। टू गिव CaOCl2, देखिए ये है आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर प्लस हाइड्रोक्साइड है तो वाटर फॉर्म। ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम देख लीजिए, है ना। देखिए क्या नाम है भाई, CaOCl2, C से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। मिलाएंगे कुछ ना कुछ जरूर बातें आएंगी। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक हो गई बात। अच्छा जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है, जैसे उसको बारे में बताया कि सर एकदम व्हाइट कलर का पाउडर होता है, यह लाइट एलोइस व्हाइट पाउडर होता है। और इससे चूंकि इसमें देख रहे हैं ना, इसके फार्मूला में क्लोरीन है, इसकी स्मेल बड़ा अनप्लीजेंट आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बिकॉज इसलिए कि उसमें क्लोरीन गैस। और कहता है कि जब इसका हम छिड़काव करते हैं ना, इसका यूज खास करके जर्म्स को मारने में होता है, तो जब छिड़काव करते हैं तो एयर के CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना बनाता है और क्लोरीन गैस निकलता है। और वही क्लोरीन निकलने के चलते ही इसके स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और हमको लगता है कि चूना डाला गया, लेकिन रियलिटी में क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये बात होती है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किलिंग द जर्म्स ऑफ वाटर इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। अब ब्लीच माने होता है रंग छुड़ाना, ठीक। कभी जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जाइएगा, पूछिएगा कि ब्लीच माने क्या होता है तो बताएगा, ठीक। तो भाई तो जनरली इसका यूज इंडस्ट्रियों में ब्लीचिंग ऑफ कॉटन्स, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प्स, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ इन लॉन्ड्री, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। यही है हमारा ब्लीचिंग। पहले सबसे पहले शुरू कीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेडिंग डाल दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो भाई देखो, हेडिंग डाल दिए, उसके नीचे लिखिए केमिकल नेम,
केमिकल नेम, केमिकल नेम लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नाम जरूर मालूम रहे कि इसका केमिकल नेम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक हो गया। और नीचे लिखे केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट हाफ H2O। अब लिखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन देखिए, ऑन हीटिंग जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन, 373 Kelvin to give plaster of Paris. To give plaster of Paris, ठीक हो गया ना। इक्वेशन लिख दीजिए अब, ऊपर वाला अपने से लिखिए, जिप्सम का फार्मूला मालूम हो गया, जिप्सम लिखेंगे, हीट करना है, केवल हीट करना है, सब बातें उसमें लिखी हुई मेंशन है। अरे श्रीमान जी का पहने हुए जरा हो अथवा में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधे POP लिख दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ पैकेट, व्हाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस always kept moisture proof packet, why? moisture proof packet, why? चलिए आंसर लिखिए, लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस react with moisture of air, react with moisture of air, ठीक है। convert to gypsum, convert to solid gypsum, convert to solid gypsum है ना, and lose property of plaster of Paris, and lose property of plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है। एंड नॉट यूजफुल एनी वर्क्स, नोट की जगह पर नो लिखाएगा। एंड नो यूजफुल एनी वर्क्स, देखिए फॉर प्रोटेक्शन, हाँ फॉर प्रोटेक्शन POP always kept in moisture proof packet, moisture proof packet, ठीक हो गया। moisture proof packet, चलिए अगला
इसका इक्वेशन भी दे दीजिए, पूछता है क्यों नहीं रखते हैं, उसके लिए इक्वेशन दे दीजिए। ये वाला इक्वेशन अपने से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखना है, आपने लिखा मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, तो मॉइस्चर का फार्मूला वाटर लिख दिए, जिप्सम बन गया, और आपने लिखा है ये कि जिप्सम बनता है। Why gypsum do not heat above 373 Kelvin? Why gypsum do not heat above 373 Kelvin? Above 373 Kelvin. चलिए, चलो भाई आंसर लिखिए। When gypsum hitting above 373 Kelvin, when gypsum hitting above 373 Kelvin, gypsum lose all crystallization of water. Gypsum lose all crystallization of water, है ना। Convert to anhydrous calcium sulfate. Convert to anhydrous calcium sulfate. Anhydrous calcium sulfate. It is also called dead burn plaster. It is also called dead burn plaster. Dead burn. It is also called dead burn plaster. Dead burn plaster. ठीक, also called dead burn plaster. It has not property of plaster of Paris. It has not property of plaster of Paris. अब पैरा चेंज करके लिख दीजिएगा। Therefore, gypsum do not heat above 373 Kelvin. Gypsum do not heat above 373 Kelvin. above 373 Kelvin. क्लियर हो गई? चलो भाई यूजेज लिख दो। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधे पीओपी लिख देना है। यूजेज ऑफ पीओपी, फ्रैक्चर बोन in hospital. Second, making the toys and a statue.
and statue. Making the toys and statue. Toys and statue. ठीक. Third, filling the cracks and crack wall, filling the cracks and hole of wall and roof. Wall and roof. और एक लिख दो, making the smoothness of surface, making the smooth of surface. स्मूथ ऑफ, क्लियर हो गया। चलो भैया, अब हेडिंग डालिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, नीचे लिखिए केमिकल नेम। केमिकल नेम लिखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। और केमिकल फार्मूला लिख दीजिए CaOCl2। केमिकल फार्मूला हो गया, वहां नहीं लिखे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिख करके डैश, चलिए लिखिए, नीचे लिखिए प्रिपरेशन लिख के डैश दीजिए, यानी कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन, अरे यार ये वो चीज छूट गया, जानते हैं क्या, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखवाए होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कि जिप्सम को हम हीट क्यों नहीं करते, उसका इक्वेशन ही लिखे हैं। थर्ड वाला नहीं लिखे होंगे। ठीक तो है, जो लोग नहीं लिखे होंगे थर्ड वाला, थर्ड कि वाई जिप्सम डू नॉट हीट एबव 373 केल्विन, उसका इक्वेशन ये है, इक्वेशन पूछा जाता है, वहाँ लिख लीजिएगा। इसीलिए तो हम लिखे थे, आप लिखें कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन लिखना है ना। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन लिखिए। व्हेन क्लोरीन गैस फ्लो ओवर द स्लैक्ड लाइम, when chlorine gas flow over the slacked line to give when chlorine gas flow over the slacked lime to give bleaching powder। टू गिव ब्लीचिंग पाउडर, ठीक हो गया। इक्वेशन लिख दीजिए, प्रिपरेशन आप पूछने इक्वेशन इसीलिए लिखा गया है
कोई भी कंपाउंड तैयार किया जाता है तो उसका इक्वेशन होता ही है, हमें लिखना है। Usage of bleaching powder. Usage of bleaching powder. लिखिए, किलिंग द जर्म्स ऑफ वाटर। अक्सर पहले तालाब उलाब का आदमी पानी पीता था, आज भी जहाँ बड़े बड़े हैं टंकी बनी हुई है वहाँ इसको डाला जाता है। किलिंग द जर्म्स ऑफ वाटर। सेकेंड, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्रीज। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in industries. In industries, इंडस्ट्रियों में हम। और थर्ड लिखे, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन कॉमा वुड पल्प, wood pulp in industries, in industries, in industries। ठीक हो गया। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड वुड पल्प इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए हो गया, बहुत यूज हो गया। फिर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ इन लॉन्ड्री में हो जाएगा। कपड़ा में बहुत ज़्यादा जब गंदगी बैठ जाती है ना, इतना गंदगी बैठ जाएगी कि कपड़ा सफ़ेद से रंगीन नज़र आएगा, तो आखिर छूटेगा कैसे, तब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अगला आपको साल्ट पढ़ना है सोडियम का। देखो भाई, हमें सोडियम के 2-3 साल्ट के बारे में जानकारी लेनी है ना। देखिए, देखो भाई, है ना, हमें सोडियम के 2-3 साल्ट पढ़ना है। एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा, कॉमन साल्ट, एक कास्टिक सोडा। सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो साल्ट यूज होता है हम उसको कॉमन साल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, हम लोग जो नमक खाते हैं अपने घर में, वो कॉमन साल्ट कहलाता है और उसका नेम है, केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला हो गया NaCl। ठीक, अब है इसको प्रिपरेशन नहीं करना है। सुनो भाई, कॉमन साल्ट का सोर्स क्या है ना। अरे भाई, एक ऐसा चीज है कॉमन साल्ट कि इस पर बहुत से हिंदी में मुहावरे भी बने हैं, है ना। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। कॉमन साल्ट का सोर्स है बाई सी वाटर, समुद्र के पानी से तैयार करते हैं। और दूसरा है इसका सोर्स, जमीन के अंदर से बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, कहीं पहाड़ों से यह निकलता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। हिंदी में रॉक साल्ट को सेंधा नमक कहते हैं। हिंदी में रॉक साल्ट को सेंधा नमक कहते हैं। ठीक, ये जान गए। कभी कभी उस रॉक साल्ट में इम्प्यूरिटीज मिक्स हो जाती है
और इम्प्योरिटीज मिक्स होने के चलते हम लोग उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड काला नमक, है ना। अक्सर देखेंगे कि वो सब नमक जो है रॉक साल्ट का दुकानदार अपने अंदर रखता है, और सी वाटर से जो नमक बनता है उसको दुकान के बाहर रखता है ना, बाहर रखेगा। भाई सिंपल सी बात है, बाहर इसलिए है कि इतनी सस्ता होता है, उसको कोई, अरे नमक कोई कितना खाएगा, मुट्ठी भर थोड़े खाएगा, ये बात होती। तो ये बातें होती, ये हम इसके दो सोर्स हैं, बाई रॉक साल्ट और बाई सी वाटर। ठीक, आप ऐसे पढ़े होंगे राजस्थान में एक झील है सांभर झील, उसके पानी में भी बहुत ज़्यादा साल्ट मिलते हैं, उससे भी तैयार होता है। तो एक भाई एक स्पेशल झील है। अच्छा, ये बताइए कॉमन साल्ट का यूज क्या है? सबसे बड़ी बात यूज पर ही सवाल है। डीप फ्रीजिंग, है ना। और बताइए कॉमन साल्ट का यूज, प्रिपरेशन ऑफ फूड नहीं, ये कह सकते हैं कि हमारे फूड का मेन कंपोनेंट्स है। अरे भोजन बनाने में सब्जी के बदले नमक थोड़े डालेंगे, है ना। इट इज़ में सही बात है ना, कि जितना दाल लेते हैं उतना नमक लेते हैं। हाँ, नहीं, हम तो यही समझते हैं कि जितना घर में 4 आदमी है, दाल बनाने के जितना दाल लेते हैं उतना नमक ले लेते हैं। तो इट इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दूसरा इसका सेकंड यूज देखो भाई, नमके का यूज नहीं मालूम है हर तरीके से। आप नमक हराम कहें कि नमक हलाल कहें, दोनों में से जल्दी बताइए, है ना। वो यूज है ग्वाइटर का ट्रीटमेंट, है ना। बोलिए जल्दी से बताइए, नमक हलाल कहें कि नमक हराम कहें, बता दीजिए। तो दोनों का अर्थ है यूज इन पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। देखिए घर में औरतें अचार लगाती हैं तो उसमें नमक का अमाउंट ज़्यादा डालती हैं, इसलिए कि नमक अचार हमारा खराब न हो। कहिए कि सर जो कैसे काम करता है, उसका रोल क्या है? नमक जो है किसी भी फूड मटेरियल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, जिसमें डालिएगा, जिसके चलते उस फूड मटेरियल में जो माइक्रोब्स हैं उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और हमारा फूड मटेरियल डिस्ट्रॉय, डैमेज नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से जिस फूड मटेरियल में चीनी अधिक रहेगा वो जल्दी खराब नहीं होगा। देखिएगा आपके घर में कभी कभी शादी विवाह में वो बूंदिया वाला बड़का बड़का लड्डू बनता है, बुनिया बच जाए, चटनी बच जाए तो 10 दिन 15 दिन बड़े आदमी खाता है, बिकॉज इसलिए कि उसमें चीनी का अमाउंट अधिक होता है। चीनी क्या करता है कि फूड मटेरियल में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते उस फूड मटेरियल में प्रेजेंट माइक्रोब्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और फूड मटेरियल खराब नहीं होता। तो ये आपको जानना है, फ्रिज में रखते हैं कोई चीज़ खराब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये आपका लेवल हो गया है कि भाई हम जाने, है ना। गर्मी में रखते हैं तो जल्दी खराब क्यों हो जाता है, इसको आपको जानना है। अरे भाई जाड़े के दिन में इसलिए खराब होता है कि जाड़े के दिनों का टेम्परेचर लो होता है, भगवान ही फ्रिज उस समय बनाए दिए रहते हैं, एक एक हफ्ता तक सूरज भगवान दिखाई नहीं देते हैं कुहासा कोहरा में, है ना। टेम्परेचर लो होने से माइक्रोब्स की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है और फूड मटेरियल हमारे ख़राब नहीं होते। सुबह का दाल बना हुआ है तो शाम को चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ख़राब नहीं हो, है कि नहीं? ऐसा हो। लेकिन गर्मी के दिनों में पॉसिबल नहीं है, दोपहर में ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि गर्मी के दिनों का जो टेम्परेचर होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है।
और जिसके चलते फूड मटेरियल में जो प्रेजेंट माइक्रोब्स की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खराब हो जाती है ना। ये बात है, मतलब हर कोई का रोल होना चाहिए। अब हमको वही बात हमारा एम होना चाहिए कि हम वहाँ समझें, सोचें यार ऐसा करते हैं तो क्यों होता है, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। कॉमन साल्ट का यूज़ आपने कहा कि सर जी हमारे फूड का मेन इंग्रेडिएंट्स है या कंपोनेंट्स है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड ऑफ सोडियम सच एज वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, अभी हम लोग इसी से बनेगा। और उन्होंने कहा डीप फ्रीजिंग बनाने। डीप फ्रीजिंग मतलब ये हुआ, आप चले जाइएगा एकता चौक पर, वो छोटे छोटे कुल्हड़ में आइसक्रीम देता है, लेता है, कभी ले आइएगा, हम भी देख के बताएंगे, है ना। वो जिसमें बर्तन में वो जमाता है ना, उस बर्तन में बर्फ भी डालता है, नमक भी डालता है, बढ़िया अच्छा खासा नमक डालता है। पूछिएगा क्यों नमक, भैया नमक भी डालते हो, तो कहेगा कि हाँ नमक डालते हो। क्या काम करता है कि भैया ये तो जमाता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी लो कर देगा, आसपास से मॉइस्चर खींच लेगा, जिसके चलते वो जल्दी बर्फ पिघलता नहीं, है ना। और वह जो है जमाता है, फ्रीज करता है, यही बात, वही हो गया डीप फ्रीजिंग। आप कल्पना कीजिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि गाड़ी मोटर में हम लोग पानी भरते हैं, उसके रेडिएटर में पानी भरते हैं ना, क्यों डालते हैं भाई? इंजन को ठंडा करने के लिए। क्लियर है? अरे भाई गाड़ी स्टार्ट होगी तो चलेगी, तो इंजन गर्म हुआ कि नहीं हो, तो उसमें एक पार्ट बना होता है, दिस इज कॉल्ड रेडिएटर। हम उसमें पानी भरते हैं और वह पानी इंजन के चारों तरफ मूव करता है, गाड़ी को ठंडा रखता है, इंजन को गर्म ना होने पाए। कल्पना कीजिए कि ठंडे प्रदेशों में जब बर्फ काफ़ी पड़ता है, टेम्परेचर 0 से चला गया, तो रेडिएटर में भरा हुआ पानी नहीं जमेगा? जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा? जमेगा। अरे पानी है तो जमेगा ही जमेगा, इसमें कौन सी बात। ठीक, अब जम गया, अब गाड़ी मोटर चलाने में परेशानी होगी, चलेगा ही नहीं, काफ़ी परेशान। तब जानते हैं क्या किया जाता है? वहाँ पर वाटर और एथेनॉल के मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। वाटर और एथेनॉल के मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -20 होता है, बहुत लो हो जाता है। तब उतना टेम्परेचर नीचे जाएगा तब ना जमेगा, तब तक हमारी गाड़ी क्या रहेगी? स्टार्ट रहेगी। तो ये सब बातें होती हैं व्यवहारिक रूप से, है ना। तो ये है कॉमन साल्ट का यूज़। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम पढ़ें सुने, लेकिन अब वहाँ पर हमें थिंकिंग करना है कि भैया ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर हम सुनेंगे समझेंगे तो बहुत सी बातें आएंगी। अब आपको दूसरा पढ़ना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका फार्मूला होता है NaOH। सोडियम OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक, कास्टिक सोडा बनता कैसे है? द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में सॉल्यूशन बनाने को ही हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, और जब उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस, नमक के सॉल्यूशन में, कॉमन साल्ट के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वह आपका कास्टिक सोडा बनता है। ठीक, क्या बनता है भाई आपका? कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा का यूज़, चूँकि देखिए इसमें OH लगा है तो एक बेस है, और सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लैब में एक रिएक्टेंट के रूप में यूज़ होता है। इसका यूज़ प्रिपरेशन ऑफ सोप बनाने में होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, है ना। यूज जरूर दिमाग में रहे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इसके बनाने में दो चीज़ें और बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, अभी सामने आया था, क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और क्लोरीन का यूज़ आपको है ना किलिंग द जर्म्स ऑफ वाटर, जर्म्स को मारने में। सब लोग सिनेमा टीवी देखते हैं, इसमें वो कभी कभी आता है सिनेमा में वो अरे जो आर्टिफिशियल पोखरा, स्विमिंग पूल, देखो जी भाई पोखरे ना है वो, सर जी आप स्टैंडर्ड गिरा दिए उसका। पोखरा में नहाने का पैसा नहीं लगता, उसमें नहाने का पैसा लगता है। सही बात है ना? स्विमिंग भाई दिस इज पोखरा, लेकिन वो एक ऐसा पोखरा है जिसमें नहाने का पैसा लगता है, और हमारे गांव में जो पोखरा है उसमें नहाने का पैसा वैसा नहीं लगता है, बस इतना ही अंतर है उसमें। तो स्विमिंग पूल के पानी को हम लोग जब देखते हैं तो एकदम बिल्कुल लगता है कि साफ सुथरा है। तो जानते हैं अब हम नहाने गए, अगर हमको देह में परेशानी होने लगी पानी से तो एक बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत कंप्लेन करेंगे अरे पानी कैसा है, गंदा पानी है। तब उसमें हर समय क्लोरीन की टिकिया डाली जाती है ताकि उस वाटर में जर्म्स जो है न रहे, जर्म्स न रहे, ये बात होती है। तो वही किलिंग द जर्म्स ऑफ वाटर। और एक चीज़ और बनता है इस प्रोसेस में, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज़ रॉकेट फ्यूल्स में, जो रॉकेट ऊपर जाते हैं उसमें फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, जिसके द्वारा डालडा और घी बनाते हैं। और थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का यूज फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के बोरे पर देखेंगे लिखा रहता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो अमोनिया बनाने, तो ये सब बातें हैं। कल हम लोग इसको लिख लेंगे, नाइट्रोजन सोडियम वाला काम खत्म हो जाएगी, है ना? कल आइए।